जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है शक। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अब तो शादी की तैयारी करवाइए आप और मुंह मीठा कीजिए। विभा जी बोली। बिल्कुल सही कहा भाभी। बढ़िया सा नेक लूंगी मैं तो। विशाखा जी बोली। विभा जी और प्रमोद जी के दो बेटियां, नेहा और निक्की, और एक बेटा आलोक है। आलोक अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। नेहा ने कॉलेज के बाद घर के कामकाज कर रही थी। उसकी घर के काम में शुरू से ही रुचि थी। लेकिन निक्की स्वभाव से चंचल, साथ में पढ़ाई में टॉपर होने की वजह से अपने पास ही एक स्कूल में पढ़ाने जाती। उनकी बुआ विशाखा ने महेश जी और कांता जी के बड़े बेटे सचिन का रिश्ता बताया, जो अपने पिता के साथ ही व्यापार में हाथ बटाता है। जब नेहा को देखने आए तो उसके साथ साथ उसकी छोटी बहन निक्की भी उन्हें पसंद आई। इसलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे दीपक के लिए उसे पसंद कर लिया। निक्की बेटा, अब यह नौकरी छोड़कर घर के काम सीख जाओ। अब तक तो हमेशा ही तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारा हर काम किया है, लेकिन अब ससुराल में जाने के बाद तुम्हें भी तो करना पड़ेगा। विभा देवी बोली। अरे माँ, भगवान को भी पता है कि निक्की को काम करना नहीं आता, इसीलिए तो मुझे ऐसे घर में भेज दिया जहाँ मेरी दीदी ही मेरा स्वागत करने को तैयार बैठी है। निक्की ने हंसते हुए कहा। शादी के बाद तुम दोनों उस घर की बहू बन जाओगी, तो तुम दोनों को ही तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेगी। इसलिए कहती हूँ, समय रहते ही काम सीख लो। विभा देवी चिंतित स्वर में बोली। माँ, अभी तो मुझे आराम से रहने दो। अपने घर में ही तो हूँ। 2 महीने बाद भली भांति से दोनों बहनों की शादी हो गई और अपने ससुराल पहुंच गई। क्या है कांता, तुमने तो लगे हाथ दोनों ही बेटों का काम पूरा कर दिया, और तुम तो एक नहीं, दो बहू की सास बन गई। अब तो तुम्हारे सिर पर आराम ही आराम है। प्रीति जी बोली। सही कह रही हो दीदी। अब तो मेरी दोनों बहुएं घर संभालेगी और मैं अपने राम का नाम लूंगी। कांता जी हंसते हुए बोली। बेटा, रसोई में जाकर कुछ मीठा बनाना, ताकि शगुन का काम पूरा हो जाए। कांता जी ने कहा। नेहा और निक्की दोनों ही रसोई में चली गई। दीदी, क्या बनाने वाले हो आप? निक्की ने पूछा। ऐसा करती हूँ, एक तरफ खीर और दूसरी तरफ हलवा तैयार कर देती हूँ, ताकि ऐसा लगे कि एक मैंने बनाया और एक तुमने। नेहा बोली। यह बिल्कुल ठीक है दीदी, कहकर निक्की अपने फोन में लग गई। थोड़ी देर बाद सभी को परोसने के लिए हलवा और खीर बाहर लेकर आई। सभी ने खाने की खूब तारीफ की। कहना पड़ेगा कांता, तेरी दोनों बहुएं खाना बनाने में एक नंबर है। प्रीति जी बोली। शादी के बाद सभी मेहमान अपने अपने घर लौट गए और घर में सिर्फ 6 प्राणी बचे। देखो, तुम दोनों बहनें हो और समझदार भी। मैं यह चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने हिसाब से घर के कामों को समझकर बांट लो, ताकि काम समय पर हो सके। बाकी किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो तुम मुझे कह सकती हो। कांता जी ने कहा। मम्मी जी, आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। नेहा बोली। निक्की, जल्दी से तुम प्याज मिर्च काट दो, मैं इधर सब्जी तैयार कर देती हूँ। नेहा बोली। दीदी, प्याज काटने पर मेरी आंखों में आंसू आते हैं, करिए ना। आप कर लीजिए, मैं आटा लगा लूंगी। निक्की बोलकर अपने कमरे में आ गई। नेहा ने सब्जी की तैयारी कर ली, आटा भी लगा लिया, बर्तन भी साफ कर लिए, लेकिन निक्की कमरे से नहीं आई। अरे, तुम अभी तक यहीं फोन में लगी हुई हो और मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूँ। नेहा बोली। दीदी, पहले माँ को फोन कर लिया था और फिर दीपक जी का फोन आ गया, इसलिए मैं बातों में रह गई। निक्की बोली। आए दिन यह स्थिति बनी रहती। निक्की हर काम को टालकर बातों में लग जाती और सब काम नेहा को करने पड़ते हैं। नेहा चाहती थी कि उसकी सास को यह सब पता ना चले, लेकिन एक दिन जब उनकी मौसी सास प्रीति जी घर आती है तो वह यह देखकर तुरंत भांप लेती है, सारा घर का काम नेहा ही कर रही है। नेहा बहू, एक बात कहूँ, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और अपनी बहन की जेठानी भी हो। इस तरह से तो तुम अपने ही रिश्तों को उलझाओ मत। वह भी घर की बहू है और इस घर की जिम्मेदारी निभाना उसका भी दायित्व बनता है। प्रीति जी कहती है। अगले दिन से नेहा रसोई में खुद न जाकर निक्की को भेजती है। दीदी, आप तो जानते हो मुझे खाना बनाने की समझ नहीं। निक्की बोली। जैसे ही घंटों मोबाइल पर देखकर दूसरे काम कर सकती है, वैसे खाना बनाना भी सीख ले। मुझे घर के और काम है जो मुझे करने पड़ते हैं। नेहा बोली।
ना चाहते हुए भी निक्की को रसोई में जाकर काम करना पड़ा, क्योंकि वह जानती थी शायद दीदी किसी बात पर गुस्सा है जो कल तक चला जाएगा। बहू क्या बात है, आज सब्जी में कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है। कांता जी बोली। मम्मी जी, हो सकता है निक्की ने दूसरी बार मसाला डाल दिया हो। नेहा ने बात संभालते हुए कहा। बेटा ध्यान रखा करो, ऐसे तो खाने वालों को परेशानी हो जाएगी। कांता जी बोली। शाम को भी नेहा ने निक्की को खाना बनाने के लिए कहकर खुद कपड़े उतारने, उनको रखने, बर्तन साफ करने का काम करने लग गई। दीदी, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या, जो आप मुझसे इतना गुस्सा हो? निक्की ने कहा। अगर तुम कुछ काम कर रही हो, इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि मैं तुमसे नाराज हूँ। घर में मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम मेरी देवरानी, उस हिसाब से तुम्हारा काम करना कहाँ गलत हुआ? और काम तो मैं भी कर रही हूँ। नेहा बोली। दीदी, क्या मम्मी जी ने आपको कुछ कहा या किसी और ने? निक्की बोली। देखो निक्की, हमारे घर में मैं सारे काम की थी, लेकिन ससुराल में बात दूसरी है। अगर तुम्हें अपना दायित्व निभाने के लिए मैंने कहा है, इसमें तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। और हाँ, यह बात बताने के लिए माँ को फोन मत कर देना। नेहा बोलकर अपने काम में लग गई। दीदी अपने आप को समझती क्या है, जेठानी बनकर मुझ पर रोब जमा रही है। ऐसे सोच रही जैसे इनके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। अरे मैं भी तो बहुत होशियार हूँ। कल से देखना, इतना अच्छा खाना बनाऊंगी, सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं क्यों बताऊंगी माँ को? कहती है मैं ना समझ हूँ। निक्की मन ही मन में बुदबुदाने लगी। निक्की पूरे मन से यूट्यूब पर देखकर खाना बनाने लगी। आज तो कहना पड़ेगा, सब्जी बड़ी स्वाद बनी है। और दाल का तो क्या कहना। किसने बनाया आज खाना? सचिन ने कहा। भाई साहब, मैंने बनाया है, निक्की तुरंत बोली। खाना खाने के बाद नेहा बर्तन साफ कर रही थी और निक्की रसोई साफ कर रही थी। यहाँ लोगों को लगता है जैसे मुझे तो कुछ काम आता नहीं है, बस यही काम में पारंगत है। अरे, कोई साथ न दिया तो क्या मैं काम नहीं कर सकती? निक्की ने बातें सुनाते हुए कहा। नेहा ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी निक्की के दिल में दुनिया बढ़ गई है, लेकिन अभी के लिए यह जरूरी था। ऐसे ही करते करते 6 महीने निकल गए। अब निक्की घर के कामों में धीरे धीरे निपुण हुए जा रही थी। दोनों ही उसकी माँ के बुलाने पर अपने मायके गई। वहाँ 2 दिन रुककर वापस लौटने वाली होती है। बेटा, मैं तुम दोनों के लिए साड़ियाँ लाई थी, निक्की तुम पहले पसंद कर लो। नेहा तो हमेशा से ही बहुत धैर्य वाली लड़की है। विभाजी बोली। माँ, नेहा दीदी को ले लेने दो, आखिर मेरी जिठानी है, कल को कहेंगे मैंने पहले पसंद करके उनका हक मार दिया। निक्की बोली। निक्की, यह क्या बोल रही हो? तुम्हारी बहन ने ही तो तुम्हें अपना हर सामान पहले दिया है, और आज यह सब? विभाजी बोली। माँ, पहले वह मेरी बहन थी, लेकिन अब तो मेरी जेठानी बन गई है, और रिश्ता बदलते ही नेहा दीदी भी बदल गई। कहते कहते निक्की रोने लगी। नेहा बेटा, मैं यह सब क्या सुन रही हूँ? क्या इतने ही समय में तुम बदल गई, जो आज अपनी ही बहन के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो? विभाजी बोली। निक्की तो बच्ची है, वह मुझे गलत समझ सकती है ना। आप तो मेरी माँ हैं, आपने भी मुझे गलत मान लिया। इसका बचपना ससुराल में भी बना हुआ था, लेकिन एक बार प्रीति मौसी आई, तो जब उन्होंने मुझे टोका तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अगर निक्की को समझाऊंगी या यह बात बताऊंगी तो शायद वह 1-2 दिन करके काम छोड़ देगी। इसलिए मुझे यह जेठानी वाला रूप दिखाना ही पड़ा, ताकि मेरी बहन को कोई भी कुछ कह ना पाए। माँ, मैं जानती हूँ निक्की मेरी छोटी बहन है, इसलिए मुझे इसका काम करने में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सास लोगों की बातें जब निक्की के कानों में जाती तो परेशान हो जाती, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। आज आपकी निक्की मुझसे भी स्वादिष्ट खाना बनाती है, पूरा घर संभालती है। नेहा ने कहा। दीदी, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो अपने मन ही मन में ना जाने क्या क्या सोच रही थी। निक्की बोली। मेरी प्यारी बहन, मेरे लिए तुम आज भी मेरी छोटी बहन हो। मैं जानती थी हमारे दिलों के बीच में दूरियां ज्यादा दिन नहीं रहेगी, और जब मेरी बहन को सच्चाई पता चलेगी तो फिर से नजदीकियां आने में समय नहीं लगेगा। नेहा ने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा। दीदी, मुझे माफ करना जो मैंने आपके ऊपर शक किया, लेकिन हाँ, अब वापस से मैं आपसे ही काम करवाऊंगी। निक्की ने हंसते हुए कहा। शैतान, तुम नहीं सुधरोगी। विभाजी बोली।
उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।